दिए लोग साहब। अब फिर तीसरे अध्याय के लिए कुल अक्षर लीजिए आप। तीसरे अध्याय में लिखते हैं कि सूतो वाचः यह थान संप्रम पूरा उल्का मुखो नाम नीपति महापति जितेंद्र सत्यवादी उन देवालय प्रति दीने दीने धन दत्वात्रात तो साधो सत्यम तो वो जिज्ञासा, यानी कि एक उल्का मुख नाम के राजा थे। तो उन्होंने भी अपनी प्रजा को पुत्रों समान मानते थे और इतना धर्मनिष्ठ राजा थे कि हर रोज मंदिरों में जाके दान दक्षिणा से संतों को ब्राह्मणों को संतुष्ट रखते थे। तो इनकी जो सती रानी थी, यह रानी भी उसी प्रकार धर्मनिष्ठ थी। तो ये राजा और रानी दोनों ही भद्रशिला नदी किनारे भगवान कथा सुन रहे थे। अब हुआ कि देखिए यहाँ का क्या फल है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो कथा हो रही है, एक तो नदी किनारे की कथा राजा सुन रहा था। एक तो नदी किनारा है और दूसरा एक घर है और घर के बाहर हम ऊपर हैं। तो इसका फल क्या मिलता है जानते हो? घर के अंदर जब कथा होती है अंदर तो 1 गुना फल मिलता है, घर के बाहर कथा होती है तो उसका 10 गुना फल मिलता है, किसी बगीचे में कथा होती है तो उसका 100 गुना फल मिलता है, और किसी मंदिर में कोई पूजनीय वृक्ष वगैरह होता है तो 1000 गुना फल मिलता है। मंदिर में 1 लाख, नदी पे करोड़ों गुना है, हाँ। और पर्वत जंगल में अरबों गुना, पर्वत में अनंत गुना फल है। तो ये हमारा नदी किनारे बनता है। एक भंडारे का भोजन करते हैं तो वैसे तो दोनों में स्वाद का फर्क होता है ना, क्योंकि प्रसाद है, ठीक ना। तो प्रसाद उसने त्याग दिया था। अब इससे हुआ क्या कि भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए, उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में ही डुबो दिया, लेकिन महारानी उसको सुरक्षित रख लिया अपनी गोद में। अब इसने क्या कि जो नाव के मल्लाह थे वो सोचे इस समय क्या आश्चर्य हो गया, नाव से दमाजी कैसे अदृश्य हो गए। उसकी पत्नी कहती है कि नौ जाने कस दे उसे हिला, नौ जाने की नाव को हर लिया। अब पुत्री कहती है जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, क्योंकि सुहागिन स्त्री का जब पति न रहे तो समाज में जी नहीं रहता है, तरह तरह के ताने मार के उसको वो कर देता है। तो इसी तरह वो सोचती है कि जब मेरा पति नहीं है तो मैं क्या जीवित रखे। तो वो पति खड़ा को लेकर मर जाने बेचार के इतने में आकाशवाणी हुई, हे साधु तुम्हारी पुत्री जो है प्रसाद को लेना त्याग करके अपने पति को देखने आई थी, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है कि प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसे इसका पति मिलेगा। तब आकाशवाणी सुनी, दौड़ी दौड़ी घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया। तब आया तो उसने अपने पति को देखा, तो पिता घर चला, पिता उसे महीने में 2 बार प्रसाद सुनने लगा, पूर्णिमा और एकादशी के दिन, जो जीवन में कभी सुनता ही नहीं था। और अपने स्वाहा, अब सामने ये घी उठा लो, घी उठाए बोल रहा घी कटोरी का नीचे से धार देते हुए ऊपर तक ले जाओ, नीचे से खाते हुए